हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त गौरव ओझा। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत अच्छे पार्ट के या टॉपिक के बारे में, जिसका खंड बोलते हैं नाटक। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के नाटक खंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे नाटक के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सब ने टीवी देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, लाइक आप लोग मोबाइल में देखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि हमारे पास ऐसे साधन सुविधाएं मौजूद नहीं थी कि हम आधुनिक तरीके से किसी चीज़ को देखें। उस समय हमारे पास फिल्म नहीं हुआ करती थी। पहले की बात है, 19वीं सदी 18वीं सदी में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। 15वीं 16वीं सदी में हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम किसी चीज़ को देखें, या डिजिटल ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय हमारे पास एक कह सकते हैं रंगमंच, यानी कि लोगों के द्वारा एक समूह बना करके एक स्टेज यानी कि एक प्रतिस्पर्धा, लाइक एक आपका मंच तैयार करके वहाँ पे लोग अपने कलाकारों को, ठीक है, उनका रंगमंच तैयार होता था, लोक रंगमंच, ठीक है। तो वहाँ पे उनको दिखाया जाता था। तो कई सारे हमारे पास नाटक हुए। तो पहले के समय में क्या होता था कि मनोरंजन के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो नाटक और नौटंकी को पहले देखा जाता था। एक तरीके से कह सकते हैं ये उसका एक पार्ट था, एक हिस्सा था कि हाँ, हम अपने दिन को एक अच्छा मार्ग दें, ठीक है। समझते हैं जैसे कि हिंदी में लोक रंगमंच और नाटकों का विकास 15वीं 16वीं सदी में हो गया था। हिंदी में जो लोकमंच नाटक थे, इनका विकास जो था वो 15वीं और 16वीं सदी में हो गया था। लेकिन परंतु इन नाटकों में पद्य की प्रमुखता होती थी। पद्य की प्रमुखता का मतलब क्या, कि इस नाटक में काव्य साहित्य को जोड़ दिया गया था। पहले के समय में जो नाटक थे उनमें काव्य साहित्य का यूज़ किया गया था, पद्य थे। उस समय रामलीला, रासलीला, कीर्तन मंडलियाँ इस कार्य को किया करती थी। हमारे पास कई सारी कीर्तन मंडलियाँ हुआ करती थी, जिनमें उनके कलाकार या उनके कार्यकर्ता लोग हुआ करते थे, जो इस चीज़ को व्यक्त किया करते थे या प्रदर्शित किया करते थे। हिंदी गद्य नाटकों का वास्तविक परिवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ऐसा माना जाता है, या ऐसी बातें हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी के नाटकों को, हिंदी गद्य नाटकों को, अब यहाँ पे एक बात आती है गद्य, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया, यानी कि जो शब्द का प्रयोग किया गया है गद्य नाटक, तो गद्य नाटकों को जो है सही दिशा और सही तरीके से बताने वाले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही थे। उनका प्रश्न वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, इस क्षेत्र में प्रथम मौलिक रचना है। भारतेंदु को संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा का ज्ञान था। वे रंगमंच की आवश्यकताओं को भी पूरा करते थे। उन्होंने राजनैतिक, सामाजिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी तरह के नाटक लिखे। उनकी कला में प्राचीन के प्रति श्रद्धा की भावना थी, तो वर्तमान चेतना का भी सुंदर समन्वय था। देखिए, हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटकों में प्राचीनता को भी एक स्थान दिया, नवीनता को भी एक स्थान दिया, और इन सब को मिला करके उन्होंने एक सुंदर नाटक का प्रारूप तैयार किया। भारतेंदु जी ने स्वयं खुद बहुत सारे नाटक लिखे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी बहुत सारे नाटकों का लेखन किया, ठीक है। स्वयं नाटक तो लिखे, लेकिन अपने समकालीन लेखकों को भी नाटक लिखने के लिए प्रेरित किया, यानी कि उनके समय में जो लेखक नाटक लिखा करते थे उनको प्रोत्साहित किया। उस काल में लाला श्रीनिवास दास का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसरण के साथ साथ नवीनता को भी अपनाया। उनके बाद बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, राधा कृष्ण दास, केशरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री तथा प्रताप नारायण मिश्र के नाम आते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आधुनिक नाटकों के विकास का श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को जाता है।
प्रसाद ने भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांत को पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांत के साथ सफलतापूर्वक समन्वय किया। उन्होंने नाटकों में चरित्र चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया। हिंदी में ऐतिहासिक नाटक लिखकर प्रसाद ने हिंदी नाट्य साहित्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने 13 नाटक लिखे। उनके नाटकों में प्राचीन भारत की संस्कृति का एक बृहद चित्र देखने को मिलता है। प्रसाद के पश्चात उनकी परंपरा का अनुसरण करने लगे लिखने वाले अन्य नाटककार जैसे लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, विष्णु प्रभाकर। पूरे नाटकों के साथ साथ एकांकी नाटकों का आविर्भाव भी भारतेंदु के समय ही हुआ था, परंतु प्रसाद के बाद उनको विशेष गति मिली। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर और उपेंद्र नाथ अस्क ने कई एकांकी नाटक लिखे। देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया कि जयशंकर प्रसाद जी ने इतिहास के चित्रण को भी अपने नाटक में सम्मिलित किया। उन्होंने इतिहास की बातें लिखी, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, तो इन सभी इतिहास के पन्नों को भी उन्होंने अपने नाटकों में समेटा। तो प्रसाद जी के नाटकों की खास बातें यही थी। और प्रसाद जी के समय से ही एकांकी में शुरुआत कर दिया गया था। एकांकी का जो प्रथम या कह सकते हैं प्रसिद्ध नाटक जो होता है एकांकीकार हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। और रामकुमार वर्मा जी के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा था नाटक एकांकी का पहला अध्याय। तो इन लोगों ने मिलकर नाटक को बनाया। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक। धन्यवाद। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।